होगा तो अरे भाई मुमताज की शाहजहां है कौन? आपने बोला शाहजहां है कौन? अपने नाम को बहुत सीरियसली ले रहा है शाहजहां। क्या हो रहा है मुमताज जी, क्या हो रहा है? आप बोलते हैं, सुनते हैं तो बोलिए आपकी मणिपुर समस्या है। में महिलाएं आप तो कह रहे हैं कि क्यों आज तक क्यों नहीं निकाला गया? दही जमी रही ममता बनर्जी की सरकार और महिलाएं इतनी बैठी रही, अगर स्टेट दुनिया में तू हो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। दुनिया में तू नहीं, आप सीए से जोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो शाहजहां ममता बनर्जी की सरकार और इसके पहले वामपंथियों की सरकार अगर घुसपैठियों को, माफियाओं को पकड़ के सजा नहीं निकालेगी तो आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? अच्छा एक सेकंड ये सब देखिए, आपने बोला नहीं शाहजहां दिख जाता है ना, एक मिनट वहाँ पे सब कुछ आप दहशतगर्द। शाहजहां कोई राजा नहीं है मुमताज जी, शाहजहां कोई राजा नहीं है। शाहजहां शेख जो गुंडागर्दी कर रहा था उसको यहाँ पर डिफेंड करते हैं तो आप ही बुरे लगते हैं, आप ही बुरे लगते हैं। वो कोई राजा नहीं है, उसने राजा बनने की कोशिश की है लेकिन अब रंक बनाया जाएगा। जो लोग प्रताड़ना करते हैं उन्हें राजा से रंक का सफर तय करना पड़ता है। एक मिनट, दो बातें, मुमताज भाई जरा मैं दो बातें, एक सेकंड, हाँ बोलिए, 10 सेकंड ले लीजिए। चलिए, शाहजहां पर है आपत्ति, क्योंकि शाहजहां ने कहा हिंदू महिलाएं चाहिए, हिंदू बेटियां चाहिए, हिंदू महिलाओं को, बेटियों को टारगेट किया है, जानबूझ करके ये किया है, इसलिए आपत्ति है। आप कह रहे हैं ना शाहजहां है आपत्ति, नहीं है आपत्ति, ये मीडिया प्रोपेगेंडा है, जो है मीडिया पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें हैं। क्यों बोलने आए हैं कि मीडिया प्रोपेगेंडा है? नहीं, फाजिल साहब ने बोला ये मीडिया प्रोपेगेंडा है। लेट मी संजीव जी, ठीक है, ठीक है, दो बातें, अब एक मिनट पे संजीव जी, संजीव जी पहले संजीव जी, फाजिल जी। दो बातें मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। शाहजहां शेख के बारे में मैं देख रहा था, सुचारिता, ये एक मजदूर था और इसके बाद आज इसके पास 71 व्हीकल है, 10 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, महिलाओं को जबरदस्ती पकड़ के अपने पास बुलाया करता था। और इससे पहले सीपीआई-एम का जो कैडर कहा करते हैं ना, जो गुंडों का कैडर सीपीआई-एम के पास था, वो पूरा कैडर तृणमूल ने अपने पास ले लिया। ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। ये पहले सीपीआई-एम का कैडर का कार्यकर्ता था और आज ये इसमें आके मिल गया। तो जिसके लिए आप कह रही थी, सिर्फ बिल्कुल ठीक कह रही थी, ममता जिसके लिए लड़ाई लड़ती थी, जिसके लिए उसने सिंहासन पलट दिया सीपीआई-एम का, जिन लोगों के लिए, जिन आइडियल्स के लिए, जिन नीतियों के लिए, आज उन्हीं के साथ जाके खड़ी हो गई है, दुर्दशा करी है। और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सीएए बिल्कुल इससे अगर हम चाहें तो बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं और इसको ओवरलैप भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप देखिए कि जो परसिक्यूटेड हिंदू है, जिनको सताया गया, मारा गया, रेप किया गया, घर उजाड़ दिए गए, उन 6 कंट्रीज थे, उन 6 जाति के लोग, 6 पंथ के लोगों को जब भारतवर्ष में, अपने भारतवर्ष में कहां जाएगा वो बेचारा? तो कौन मना कर रहा है? वो यहां आने के लिए कानून बनाया जाता है तो इनको ऑब्जेक्शन होता है, परंतु अरे मना कौन कर रहा है ये बताइए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लगाया ममता के मुंह पे, तब जाइए। एक बात मैं कहना चाहता हूं सुचारिता, नहीं मैं फाजिल साहब, एक बात, हाँ बोलिए। 4 दिन के अंदर वो कैसे पैदा हो गया? किसका संरक्षण था? किसके बंगले में रहता था? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात ठीक थी जो कि कार्यकर्ता कह रहे थे कि ममता जी ने अपने निवास स्थान पे भी हो सकता है इसको छुपा रखा हो। कैसे 4 दिन के अंदर आ गया? आपने इंटरप्रिटेशन गलत किया हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने कहा था ईडी की टीम नहीं जा सकती, सीबीआई की टीम नहीं जा सकती, परंतु शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने का ऑर्डर पास नहीं किया था हाई कोर्ट ने। नहीं जा सकती है, कोई टीम नहीं जा सकती है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस, अब जो स्टेट पुलिस की कस्टडी में शाहजहां शेख रहेगा। मेरा सवाल तो उन तस्वीरों से था जो वो जिस तरह से चल के आ रहा है। अब मुझे जरा ये बताइए फाजिल साहब, आपने बड़ा मीडिया प्रोपेगेंडा की बातें कर दी, आपको सब पता है मीडिया कौन सा प्रोपेगेंडा कर रहा है और असलियत के सारी जानकारी आपके पास है। चाल देख के देखिए, असलियत की जानकारी सिर्फ आपके पास है। सुनिए ना, हमारी अगली बात सुनिए। तमिलनाडु में श्रीलंका से 2 करोड़ से कहां जा रहे हो? यहाँ होना वो घुसपैठिया नहीं है हमारे की बात कर रहा था। कारवा क्यों लूटा? महिलाओं का रेप क्यों हुआ? तमिलनाडु मेरे देश में नहीं है। क्या करते रहे आप? तमिलनाडु हमारे देश में नहीं है। 2 करोड़ तमिल हमारे देश में पॉलिटिकल इशू इमिग्रेंट्स हैं, सोशल इशू है ये। सुन लीजिए, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, छाट कर रहे हो, अभी नहीं बात करते आप लोग। क्या छुपा हुआ इसके पीछे? देख लीजिए, इतना मेरे सवालों से पैदा हो गई, मेरे सवालों से आग लग गई। अब देख लीजिए, मेरे सवालों से इनको आग लग गई। बताइए जरा, तमिलनाडु भारत का हिस्सा है कि नहीं? आप बोलिए हमको। तमिलनाडु, आप देख लीजिए, पानी पी रहे हैं। तमिलनाडु भारत का हिस्सा है कि नहीं है?
आगे अब हमको बताइए तमिलनाडु भारत का हिस्सा है कि नहीं? पॉइंट पर और बताइए। 2 करोड़, सुन लीजिए, 2 करोड़ श्रीलंका से तमिल आकर के भारत में रह रहे, आज से नहीं रह रहे, 20-25 साल हो गए। हाँ। उस पर तो कभी देश की जनता ने, देश के नेताओं ने बात नहीं किया। हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, सभी भारत का नागरिक एक संविधान के तहत रहता है। आप कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को बसने दो, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश से लोगों को आने दो, अवैध तरीके से उन्हें बसने दो, आप उसके प्रोपोगेट कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बात पर तो मेरे चिढ़ गई है, और ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु की बात छोड़ दीजिए। अरे क्यों छोड़ दे भाई? अरे भाई ऊपर सुन लीजिए, हो जाने से सुचरिता में इसका तमिलनाडु की उत्तर बात देना आपने लाकर, आप फाजिल साहब आप प्रूव करना चाह रहे हो हैं क्या? गई, ना विवेचना हुआ, एक ना मिनट। कोई केस चला, एक मिनट, ना प्रोफेसर आगे आ अदालत रही ने हूं। तय किया, क्लोज लीजिए। उसको दोषी करार दिए। मैं यही आपसे- मीडिया प्रोपेगेंडा फाजिल होता है। फाजिल साहब, आप कानून को मानती हैं? अरे भाई फाजिल साहब, मैं इस तरह के बचकाने सवालों के जवाब नहीं देती। आप कानून को मानते हैं, तमिलनाडु भारत का हिस्सा है, नहीं, तमिलनाडु भारत का हिस्सा है, ये सब सवाल आप अपने पैनलिस्ट से भी मत पूछिए और यहाँ पर उठाइए मत। मैं आपसे क्या हो गया उनका? नहीं, ये सब बोलकर फाजिल साहब कॉमा और फुल स्टॉप भी लगाना होता है। आप ये सब बातें सुनाकर यहाँ पे क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आए तो उन्हें आने दीजिए, उन्हें बसने दीजिए, क्योंकि तमिलनाडु में है तो यहाँ भी ठीक है। अरे भाई कहीं पर भी क्यों घुसपैठिया हो, घुसपैठिए कहीं ठीक नहीं है। घुसपैठिए क्यों चाहिए इस देश को? शरणार्थी हम तय करेंगे, हमें जिसे शरण देनी है। घुसपैठिया होता है। जब एनआरसी लगा आसाम के अंदर, 14 लाख हिंदू, 1 मिनट, 7 लाख मुसलमान, बताइए, 6 लाख मुसलमान, 14 लाख हिंदू। भाई 1 सेकंड सुन लीजिए और क्या किया आपने आज तक? फाजिल साहब, मैं 1 मिनट में मैं प्रोफेसर आगे के पास जा रही हूँ। तमिलनाडु की आपने बात की है, केरल की बात की है आपने, ये सब बेकार की बातें मत करिए, हम सबको बोलने दीजिए। आप बोल नहीं रहे हैं क्या? आप दही जमा कर बैठे हैं क्या? आप दही जमा कर बैठे हैं, मुंह में आप बोल नहीं रहे क्या? हमें बोलने दीजिए, मतलब क्या होता है? हमें बोलने दीजिए, मतलब क्या होता है? आप बोल नहीं रहे क्या? कभी देश ने ये सब विक्टिम कार्ड्स मत खेला करिए मेरे पास। अरे तमिलनाडु, नहीं, आई डोंट लाइक दिस विक्टिम कार्ड्स। हमें बोलने दीजिए, बोल ही रहे हैं आप। सारी ठीक है, हो गई बात आपकी। देखिए सुचरिता, कहीं से भी हो, हाँ, देश के संविधान के तहत वो आए, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। घुसपैठिए, हाँ, घुसपैठिए नहीं चाहिए हमें। सुचरिता बार बार ये कहा जाता है कि आसाम के अंदर जब हुआ तो वहां पर इतने ये संख्या मिले, ये इतने हिंदू मिले, इतने मुस्लिम मिले। सच ये है कि बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठ करके आए थे सिर्फ आसाम तक सीमित नहीं रहे, बिहार की पूरी डेमोग्राफी बदल दी, महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल दी, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी, और ईस्ट कोस्ट रोड जो तमिलनाडु के अंदर जो आता है वहाँ की डेमोग्राफी बदल दी, दिल्ली की डेमोग्राफी बदल दी। वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे। कौन सा ऐसा तंत्र है जो एक समाज को बचाने के लिए इधर उधर, और कहा जाता है कि भाई आपको तमिलनाडु से एक मिनट आप बोलिएगा, तमिलनाडु में आकर के रहे आपको कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, उनसे परेशानी नहीं है।